दोस्तों, क्या आपने किसी को कहते सुना है भिंडी का बीज? ये एक बहुत ही सटीक नाम है जो कहीं कहीं यूज होता है। अरे कि छोड़िए यार, ये तो भिंडी का बीज है, तो क्या मतलब होता है इस भिंडी के बीज कहने का? क्या होता है भिंडी का बीज? क्यों कोई किसी को भिंडी का बीज कहता है? तो इसके लिए क्या है, नॉर्मली भिंडी से आप सभी परिचित हैं। भिंडी एक सब्जी का नाम है जो ख़ास तौर से वर्षा ऋतु में, ऐसे तो सभी मौसम में मिल जाती है, लेकिन वर्षा ऋतु में अच्छी भिंडी पैदा होती है और खाई भी जाती है। बहुत से लोग भिंडी को पसंद करते हैं, बहुत से लोग नहीं करते। असल में भिंडी को वो लोग पसंद नहीं करते जिनके मुंह में राल ज़्यादा बनती है, जिनकी ग्रंथियाँ राल ज़्यादा छोड़ती हैं, उनको भिंडी स्वादिष्ट नहीं लगती। लेकिन जिनकी ग्रंथियों में खाना खाते टाइम राल छोड़ने की क्षमता कम हो जाती है, तो और उनको खाना चबा के गटकने में दिक्कत होती है, तो उसके लिए भिंडी जुलाब का काम करती है, क्योंकि भिंडी में जुलाब होता है, चिकनाहट होती है और वो आराम से गटक लेते हैं और उनके पेट को भी आराम करती है, जिनको थोड़ी कब्ज की भी दिक्कत होती है। लेकिन यहाँ पर भिंडी की उपयोगिता से भी ज़्यादा भिंडी का बीज ज़्यादा प्रसिद्ध है। तो मैं आज उसी भिंडी के बीज के बारे में आपको बताऊंगा कि क्यों भिंडी का बीज कहते हैं। देखिए, ऐसा है, बीज भिंडी के अंदर होता है। तो जब हम पेड़ से भिंडी को तोड़ते हैं तो भिंडी के बीज को कोई दिक्कत नहीं होती, वो भिंडी का बीज भिंडी के अंदर बना रहता है। और भिंडी को हम फिर धोते हैं बाज़ार से ला के, या बाज़ार में, तो भी भिंडी के बीज को कोई किसी तरीके का नुकसान नहीं हो पाता है। भिंडी को हम ला कर धोते हैं तब नहीं होता है। भिंडी को हम चाकू से काटते हैं और चाकू से काटने के टाइम भी भिंडी का बीज चाकू की धार से बचते हुए साबुत रह जाता है, मतलब स्लिप हो जाता है और वो कटता नहीं है। उसके बाद फिर पानी में धोते हैं या नहीं धोते हैं, या फिर नहीं भी धोते हैं तो उसको छोंकते हैं, तब भी भिंडी का बीज जैसा है वो ऐसा का वैसे ही बच के रह जाता है, स्लिप हो जाते हैं, वहाँ पर भी वो उसको कुछ नुकसान नहीं होता। यहाँ तक कि हम भिंडी को पका देते हैं खूब, और पकाने के बाद भिंडी को चमचे से या जहीं से भी उसको कूट भी देते हैं, उसको फोड़ देते हैं, उसको मिलाने के लिए चमचे से उसको कुटाई कर देते हैं, तब भी भिंडी का बीज वहाँ से अलग हो जाता है, लेकिन साबुत ही इंटैक्ट रहता है। उसके बाद भिंडी हमारे थाली में, प्लेट में, जिसमें भी कटोरी में हम लेके खाएंगे उसमें आती है चमचे से, वहाँ तक भी भिंडी के बीज को कोई नुकसान नहीं पहुँचता है और नहीं कोई पहुँचा पाता है। भिंडी में आने के बाद हम रोटी का टुकड़ा तोड़ेंगे, रोटी के टुकड़े जैसे भिंडी लेंगे एक टुकड़े के लिए, वहाँ तक भी लेने तक भी कुछ नुकसान नहीं होगा, और आखिरकार हम भिंडी को टुकड़े के साथ लेके लगा के मुंह में डाल लेंगे, और यही टुकड़ा हमारे मुंह के अंदर, जिसको हम 32 दांत और एक जीभ है जिसके अंदर कोई बचता नहीं है पीछे बिगर, कटे बिगर,
कुचले बिगर जो बचता नहीं है। ये जो भिंडी का बीज है ये यहाँ से भी 32 दांतों और जीभ को धता बताते हुए हमारे पेट के अंदर एज इट बिना नुकसान हुए अंदर चला जाता है और ये हमारे डाइजेशन सिस्टम के अंदर प्रवाहित हो जाते हैं। हमारा डाइजेशन सिस्टम इतना तगड़ा मजबूत है कि बहुत सारी चीज़ों को वो गला के रख देता है, जिसके अंदर बहुत सारी एसिड मिलते हैं, बहुत सारी चीज़ें उसके अंदर मिलती हैं और हमारा भोजन बड़ी आंतों होते हुए बाद में पच जाता है। लेकिन ये जो भिंडी का बीज है हमारे पूरे पाचन तंत्र को धता बताते हुए, अंगूठा दिखाते हुए उसके कि तुम मेरे सामने कुछ नहीं हो, ये फिर भी उस पाचन सिस्टम को धता बताते हुए भी उससे भी बाहर निकल जाता है और बाहर निकलने के बाद बताता कि तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते हो। इसीलिए जब हम किसी आदमी को कोई बात मनाने के लिए चारों तरफ से विफल हो जाते हैं और अपनी बात नहीं मनवा पाते हैं और ये देखते हैं कि ये हर बार आदमी हमारी बात नहीं मानता या किसी की बात नहीं मानता या किसी के भी अनुसार नहीं चलता है, अपने ही उसका अलग अनुसार है या वो किसी तरीके से भी किसी के काबू में नहीं आता, उसी को हम भिंडी का बीज बोलते हैं। तो भिंडी के बीज की यही परिभाषा है कि भिंडी के बीज से मत भिड़िए, मत कुछ कहिए, क्योंकि वो भिंडी का बीज है, सारे सिस्टम को धता बताकर वो सुरक्षित रहेगा, आप उसका कुछ नहीं बिगड़ जाते। जय भिंडी का बीज। थैंक यू, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।